पेनिट्रेशन सीरीज़ का ये एक अलग वीडियो है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीमेल पार्टनर के डिस्चार्ज के बारे में। जब मेल पार्टनर क्लाइमेक्स मोमेंट तक पहुँचते हैं तो फिर उनका सीमन बाहर आता है और देख के पता लग जाता है, वो खुद फील भी कर पाते हैं कि वो अब ख़त्म है, उनका बराबर काम हो गया। जिनको अर्ली डिस्चार्ज नहीं है, जिनका डिस्चार्ज हुआ नहीं है, जिन्होंने डिस्चार्ज किया है, वो समझ जाते हैं। बट फीमेल पार्टनर क्या ऐसा कुछ निकालती है दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एलेबरेटली बताने वाले हैं कि फीमेल पार्टनर क्या डिस्चार्ज करती है, कैसे करती है, कैसे समझोगे कि वो डिस्चार्ज हो गई, वो संतुष्ट हो गई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब आप अपने फीमेल पार्टनर को अराउज करते हो, जब आप उसको प्रॉपर उत्तेजित करते हो, तो उस टाइम पे जब उसकी बॉडी पेनिट्रेशन के लिए रेडी होती है, सेक्स करने के लिए रेडी होती है, तब उसके वजाइनल वल से ल्यूब पास होता है। वो ल्यूब स्लिपरी होता है, वाटर कलर का होता है और हाँ, उसमें कोई स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं होती। वो एकदम पानी होता है और कुछ नहीं होता, बस वो इंटरनल जो बार्थोलिन ग्लैंड है वहाँ का कुछ सिक्रेशन है और इंटरनल कुछ ग्लैंड का सिक्रेशन है। कुछ सिक्रेशन वजाइनल वल जो मसल्स होते हैं वहाँ से भी होता है। तो ये जो सिक्रेशन होता है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपका जो पेनिट्रेशन प्रोसेस है वो स्मूथ हो, स्लिपरी हो और जो है प्लेजरेबल हो। इसके बाद जब धीरे धीरे आपका पेनिट्रेशन एकदम परफेक्ट और 100% होता है, उस टाइम पे फीमेल पार्टनर जो होती है वो धीरे धीरे चरम सुख की तरफ जाती है और वहाँ पे फीमेल पार्टनर जो होती है वो बहुत सारा ल्यूब पास करती है। अचानक मेल पार्टनर देखते हैं कि फीमेल पार्टनर उनकी पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, यानी कि शुरुआत में थोड़ा थोड़ा गीलापन उनको, लचीलापन उनको मिल रहा था, बट अब जो लचीलापन है ना कुछ एक्सेसिव है। उनको कभी कभार तो अपना जो प्राइवेट ऑर्गन है वो बहुत ढीला महसूस होता है। एक्चुअली वो ढीला नहीं हुआ है, उनकी फीमेल पार्टनर इतनी ज़्यादा डिस्चार्ज हुई है कि उनको अपने प्राइवेट ऑर्गन फील नहीं कर पाते वो वजाइना के अंदर। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि फीमेल पार्टनर ऑर्गेज़म तक जब पहुंचती है तब फीमेल पार्टनर के इंटरनल कुछ ग्लैंड से ये सिक्रेशन निकलता है और ये नॉर्मल लुब्रिकेशन से थोड़ा ज़्यादा निकलता है और ये कलर में थोड़ा गाढ़ा भी हो सकता है। ये इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत बार फीमेल पार्टनर तो चरम सुख तक पहुंचती नहीं है, इसीलिए वो ल्यूब जो सेकेंड टाइम जो सिक्रेशन है वो निकलता नहीं, और बहुत बार वो सिक्रेशन बहुत कम निकलता है जिसकी वजह से वो ल्यूब के साथ मिल जाता है। बट सेकेंड टाइम सिक्रेट करती है जब वो चरम सुख तक पहुंचती है। ये फैक्ट होता है और इस डिस्चार्ज को ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उस पर कॉन्सनट्रेट करो कि कब पहली बार मेरी फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज हुई, कब आखिरी बार फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज हुई। बट अगर आप जानना चाहते हो, आपकी क्यूरियोसिटी ये है कि क्या मेरी फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज होती है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व करो कि जब शुरुआत में आपने उसको 100% अराउज किया तो क्या उसने ल्यूब पास किया। अगर हाँ, कंग्रेचुलेशन। फिर धीरे धीरे जब आपने पेनिट्रेट किया, उसके बाद जब स्लोली आप आगे बढ़े और आपकी फीमेल पार्टनर वो सारी हरकतें करती हैं जो कि चरम सुख वाली होती है, उस टाइम पे भी क्या फीमेल पार्टनर ने सिक्रेट किया, उसकी जो ल्यूब है वो पास हुई। अगर हाँ, कंग्रेचुलेशन, आपकी फीमेल पार्टनर सेकेंड टाइम डिस्चार्ज भी हुई और वो अराउज भी हुई, वो सेटिस्फाइड भी हुई। और उसके बाद जब आप डिस्चार्ज करते हो ना तो फिर वो बहुत बढ़िया होता है। पहले फीमेल पार्टनर को करते हो, फिर खुद करते हो, वो सबसे अच्छा होता है। इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्म आपको करना होता है, स्टेमिना आपको मेंटेन करना होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी ज़रूरी है। क्योंकि है तो हमारे भारतीय औरतें ना वो चुप चुप के भोगती है, कुछ करती नहीं है, इसीलिए मेल पार्ट के ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है कि उसको खुद को भी प्लेजर दिलवाना है, औरत को भी प्लेजर दिलवाना है, औरत को राउस भी करना है, खुद को राउस भी करना है। ये सारी चीज़ें मर्दों के ऊपर थोप दी जाती है। इसीलिए मर्द जो होना यार, अपने सेक्सुअल हेल्थ पे फोकस करो, अपने सेक्सुअल हेल्थ को बनाए रखने की कोशिश करो, इसको मेंटेन करने की कोशिश करो। खान पान अच्छा हमेशा रखो, सुट्टा लेते हो, अल्कोहल लेते हो तो जितना हो सके कम करो और अच्छा डाइट लो। यानी कि मैं नहीं बोलूँ महंगा डाइट लो, घर का खाना ज़्यादा खाओ, जो भी सीजनल फ्रूट्स वगैरह हैं उसको अच्छे से खाओ, पानी अच्छे से पियो और खुद देखोगे आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है बरकरार रहेगी। और नींद 8 घंटे की ज़रूर लो और उसके साथ साथ
शिलाजीत को ज़रूर लो। टीचर मिनिया का हिमालयन शिलाजीत जो है वो प्योर ऑथेंटिक शिलाजीत रेजिन फॉर्म में है, जिसका रोजाना इस्तेमाल आपके इंटरनली सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने में, प्रमोट करने में मदद करता है। इसमें 85 टाइप के ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि आपके इंटरनल स्टेमिना, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, आपके सीमन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, हर चीज में आपको मदद करता है, क्योंकि इसमें 70% के आसपास फुलविक एसिड होता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के साथ साथ आपकी पावर, आपकी पोटेंसी को बूस्ट करता है। ना आप थकते हो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के दौरान, ना आप अपने रोज़ाना दिन भर की ज़िंदगी में जो भी आपकी भाग दौड़ है उसमें भी आप नहीं थकते हो। थकान आपकी बहुत कम होती है, कमज़ोरी आपकी भागती है और आपका सेक्सुअल हेल्थ हमेशा अच्छा रहता है। इसको गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हो रात को सोने से पहले, और आप कुछ ही दिनों में ना खुद अपने अंदर एक अलग सा एनर्जी फील करोगे, और वो एनर्जी शिलाजीत की होती है। ये जिम पर सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम लैब टेस्टेड ब्रांड है, तो इस पे आप भरोसा कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। हरी दोस्तों, फीमेल का डिस्चार्ज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल सिर्फ और सिर्फ तभी डिस्चार्ज करती है जब फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप तभी डिस्चार्ज करते हो जब आप सेटिस्फाइड होते हो। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आप डिप्रेस्ड होते हो, स्ट्रेस में होते हो, आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आपका मन नहीं है, तो बहुत बार सेक्स करने के बाद भी आपका डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि आप थक चुके हो या फिर आपकी इंटरेस्ट लॉस हो चुकी है और आप ऐसे ही सो जाते हो। होता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक वैसे ही अगर फीमेल पार्टनर भी अगर बार बार हर बार डिस्चार्ज ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फीमेल पार्टनर कभी भी नहीं हो रही है सेटिस्फाइड। तो आप चाहो तो इस चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो डिस्चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। इन प्रोसेस का थोड़ा सा ध्यान दे के शुरुआत में वो थोड़ी ल्यूब पास करती है, फिर जब आप पेनिट्रेट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा ल्यूब पास करती है, और बहुत ज़्यादा हर कोई ना करे बट उसका गीलापन मेंटेन रहता है। अगर आप देख रहे हो कि पेनिट्रेशन के दौरान आपकी फीमेल पार्टनर जो है उसमें सूखापन आ रहा है, जो वजाइना है वो सूखी हो रही है टाइम टू टाइम, इसका मतलब ये है कि आपके पेनिट्रेशन से उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। तो इसको चेंज करो, प्रोसेस को चेंज करो और अपने सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि टाइम जितना ज़रूरी है, आपका स्टैमिना उतना ज़रूरी है, आपका इरेक्शन उतना ही ज़रूरी है दोनों के लिए। क्योंकि ना तो फीमेल पार्टनर के पास इरेक्ट होने के लिए आपको कुछ करवाने के लिए कुछ है, ना तो उसको परफॉर्म करना होता है, ना तो उसको सीमन का डिस्चार्ज करना होता है। वो आपको करना होता है और वो आपको करना ही है। इसके लिए आपको सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कर दीजिए फटाफट से लाइक, शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलो।